सबसे पहले तो आपको मेरा जय श्री कृष्ण यादव। एंड आज का जो वीडियो जो बना रहा हूँ मैं वो है मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में जो लोगों को जो दिक्कतें होती हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आते, और अगर आपने मैथ बीच में छोड़ी है, मतलब कंटिन्यूसली अगर आपने स्टडी नहीं करी है, तो उसके बाद तो बहुत दिक्कत होती है, जो मेरे साथ में हुई है। मैंने बीच में पढ़ाई नहीं करी है, ये सच्चाई है। और इसलिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो लाई है। मैंने कहा यार, अगर ये प्रॉब्लम मेरे को हो रही है तो आप लोगों को भी हो रही होगी, है ना। तो इसमें बेसिकली कुछ मैंने प्रैक्टिकल टिप्स बताने के लिए प्रॉमिस किया था। तो इसमें क्या है कि मैं दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। पहला तो है क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम है, मेरा कल ही है अभी और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो मैंने जो बेसिकली तैयारी करी है वो है मॉक क्वेश्चन पेपर। आपके भी होंगे, या तो ये क्वेश्चन पेपर दूसरा प्री बोर्ड एग्ज़ाम तो हो गई होगी ना आपको, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार देखिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं जो कर रहा हूँ, पहला यही काम कर रहा हूँ कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं, उसमें जो प्रॉब्लम हुई है प्री बोर्ड में, उसको देखो। लोग प्री बोर्ड के एग्ज़ाम को इग्नोर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम अभी हाल ही में मेरा हिंदी का हुआ है, तो हिंदी में मैंने किया था ट्राई एक बार। मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। तो उसमें कसम से कह रहा हूँ कि उसमें 20 से 25 नंबर, 20 to 25 नंबर्स तो वो थे क्वेश्चंस जो प्री बोर्ड में भी आए थे। मतलब बहुत कुछ सेम था यार, ठीक है ना। कि आपको यदि पास होने के लिए, उसके लिए बेस्ट जो है वो यही है, क्वेश्चन पेपर उठाओ, जो प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठाओ, उसको सॉल्व करो। आप बिलीव कर रहा हूँ, बिलीव मी, मैं भी यही कर रहा हूँ। और कल मेरा एग्ज़ाम है, देखते हैं क्या आता है उसमें, है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने प्री बोर्ड में प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैंने सॉल्व किया है अपनी कॉपी पे, ठीक है ना। अभी भी आधा रह रखा है और आधा करूँगा मैं। तो उसमें क्या है कि आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, पहले तो उसको देखो, ठीक है। पहले तो सारे क्वेश्चन देखो, जो समझ में नहीं आ रहे उनको छोड़ दो। जो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना। तो पहला तो यही काम था, यही था कि अपना जो प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है उसको हल्के में मत लो। उसी के बेस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी के बेस पे आएंगे, ठीक है ना। अगर आपने उसको समझ लिया, उसको जान लिया, तो आपके डिसेंट नंबर तो पहले तो वहीं से आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स तो ईज़िली वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि क्या है ना कि क्वेश्चन पेपर से नहीं होता है। क्वेश्चंस कुछ कभी कभी घुमा फिरा के होते हैं। क्वेश्चन का जो बेसिक लेवल होता है वो तो सेम होता है, लेकिन कभी कभी घुमा के आते हैं। बोर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं वो घुमा के आते हैं कभी बार। तो दूसरा जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली, आपकी बुक में मैथ्स में बेसिकली 2 पार्ट है, ठीक है। उसमें एक में शायद 6 हैं, दूसरे में भी 6 हैं, 6 पार्ट है। उसका जो टॉप 3 या टॉप 4, ज़्यादा पार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत नहीं है। टॉप 4 चैप्टर्स या मिनिमम 3 चैप्टर्स तो उठाओ, ठीक है। उन 3 चैप्टर्स में भी कुछ आजकल तो इस साल, मुझे नहीं पता आप इस साल कब ये वीडियो देखोगे, तो मेरी वक्त अभी 2024 में कुछ टॉपिक्स डिलीटेड है, ठीक है ना। तो उसमें काफ़ी सिलेबस कम हुआ है, ठीक है। उसमें काफ़ी हेल्प मिली है मेरे को पढ़ने की, जिसमें जो 3 चैप्टर्स के जो टॉपिक्स होंगे, 3 चैप्टर में पहला चैप्टर उठाओ, उसके भी टॉप 3 टॉपिक्स होंगे जो मेन होंगे। ज़्यादा कुछ एक चैप्टर्स में सारा मैथ एग्ज़ाम में नहीं देते। एक चैप्टर में बेसिकली 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें जो टॉप 3 टॉपिक्स होंगे, मेन टॉपिक्स, उसको आपने देखना है। कभी या तो आपको टीचर ने बताया होगा कि ये मेन है, इसको ज़रूर पढ़ना, और अगर याद नहीं है तो ChatGPT जैसे टूल है,
ChatGPT, गूगल बार जैसे टूल हैं, उसमें आपको लिखना है कि इस चैप्टर्स के टॉप 3 टॉपिक्स दे दो, भाई साहब वो आपको दे देगा। मैं बिलीव कर रहा हूँ, बिलीव मी, आपको ChatGPT से बहुत हेल्प मिल सकती है, आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी हेल्प है। मैं बेसिकली पूरा उसी पे डिपेंड हूँ, ये जो स्टडी हो रही है उसी पे डिपेंड हो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें आपको बोलना है, प्रॉम्प्ट देने, उसमें बस प्रॉम्प्ट की दिक्कत होती है। आप अगर सही प्रॉम्प्ट उसको दोगे तो वो सही आपके लिए साबित होगा, है ना। यदि कोई क्वेश्चन आपको इक्वेशन समझ में नहीं आ रही कि यार ये सॉल्व कैसे हुआ, तो वो भी आपको समझा देगा कि भाई ये यहाँ कैसे आया, क्यों आया, कब आया, क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम था, क्या ऐसा हुआ इस सवाल में, वो आपको सारे दे देगा। तो मेरा जो बेसिकली आपके साथ में टिप्स देना था कि वो ये था कि आप AI को यूज़ करो। इस समय जिस स्पीड से AI रेवोल्यूट कर रहा है, इस समय जिस स्पीड से बढ़ रहा है आगे, इसी स्पीड में इसी स्पीड का आपको फ़ायदा उठाना है ना। ये जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे, ये जो चैप्टर्स होंगे, इसमें कोई बताने वाला आई थिंक मेरे हिसाब से कोई है तो वो बार्ड और ChatGPT से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। इनफैक्ट गूगल में भी अगर आप सर्च करोगे तो गूगल आपको इक्वेशन की हल तो दे देगा, लेकिन आपको समझा नहीं पाएगा आपके तरीके से। आपको यदि उसको अपने तरीके से समझना है तो उसमें बेसिकली AI हेल्प करेगा, ठीक है यारों। तो यही थे इस वीडियो में, बस यही कहना चाह रहा था कि आपकी स्टडी में कुछ ऐसा चेंजेस हुए, शायद आपको मज़ा भी आए पढ़ने में और मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो, मैक्सिमम आपके स्कोर मार्क्स आए। यदि मेरी वजह से यदि कुछ हेल्प हो पाए तो वो तो बहुत बढ़िया है, मेरे उसके हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यही था इस वीडियो में, बाकी के 2, 3, 4 वीडियोस आएंगे टाइम पे भी, वो भी आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।